सच्चिदानंद परमेश्वराय नमो नमः। वंदे सतगुरु आपको, करूँ आपको प्रणाम। लाज मेरी प्रभु रख लेना, मैं हूँ पशु समान। लाज मेरी तुम रख लेना, मैं हूँ पशु समान। बोलिए परम पिता परमात्मा की जय। भेदी गुरु साईं अरुण जी महाराज की जय। सभी संतों की जय। सकल जीव हंसों की जय। सभी साध संगत संत समाज को गुरु चरणों में दास का बारंबार सत साहेब जी, सत साहेब जी, साहेब बंदगी। संतों महात्माओं, गुरु का वचन है, कबीर दास जी का ये वचन है कि जब आएगा विषम विषा, न रहेगा ईसा, न रहेगा मूसा, राज करेगा जगदीशा। संतों महात्माओं, तो ये जो वचन है ये गुरु का वचन है। गुरु कौन सा? जो परमात्मा, जिसने हमको सार शब्द का लखाव कराया, उस गुरु का ये वचन है कि जब विषम विषा आ जाएगा तो ये सारे जंत्र मंत्र डेरे सौदे सब मिट जाएंगे, लेकिन एक ही चीज़ रहेगी, वो रहेगी परमात्मा की शब्द बोध वाणी, भेदी गुरु की वाणी। और सब ये धीरे 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 करके समाप्त हो जाएंगे। संतों, जैसे कहा भी जाता है कि करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत है शिल पर पड़े निशान। संतों, यहाँ पर रसरी कौन है, शिल कौन है और निशान क्या है और ये अभ्यास क्या है? ये जो अभ्यास बताया गया है ये गुरु की वाणी है, रब की वाणी है, शब्द भेद वाणी है। इसको हमको रोज़ सुनने का, रोज़ मनन करने का अभ्यास करना है। एक हमको नित्य कर्म की तरह ये कर्म बना लेना है कि हमको तो गुरु की वाणी, रब्दी वाणी, गुरु के वचनों को पालना करना है। संतों, जब हम ये पालना करेंगे तो जो ये रस्सी रूपी आत्मा है, जैसे पत्थर के आगे रस्सी एकदम नाजुक होती है और यदि छोटा सा पत्थर भी कोई रस्सी पर गिर जाए तो वो कट जाती है, लेकिन जब परमात्मा की अनुभूति हो जाती है, गुरु की वाणी को हम मान लेते हैं, अपना लेते हैं, सुन लेते हैं, धारण कर लेते हैं, तो ये रस्सी में इतनी ताकत आ जाती है कि ये पत्थर जैसे मन को भी काट डालता है। जैसे प्रकृति के लिए भी बोला गया है कि पहले कुएं होते थे और रहट से पानी निकाला जाता था और रस्सी बांध दी जाती थी, तो धीरे धीरे करके कुछ समय पश्चात वो रस्सी घिसते घिसते जिस सिल से वो निकालते थे वो सिल धीरे धीरे कटती जाती थी। बड़े आश्चर्य की बात है, कहाँ वो रस्सी है, कहाँ वो पत्थर जैसी भारी भरकम सिल है
जो वज़न भी उठा रही है और रस्सी को भी ला रही है, लेकिन परमात्मा की ऐसी कृपा होती है कि उस रस्सी ने उस पत्थर को भी काट डाला, क्योंकि उसने रोज़ अभ्यास किया। ऐसे ही हमारे वेदी गुरु के वचन जो रोज़ आ रहे हैं, इनके जो सत्संग वीडियो रोज़ाना प्रसारित हो रहे हैं, यदि हम सुनेंगे तो ये हमारी आत्मा इस मन रूपी पत्थर को काट डालेगी और ये मन मौन हो जाएगा। जभी तो गुरु ने हमारे को मंत्र दिया कि ओम सच्चिदानंद। सच्चिदानंद कौन है? सच्चिदानंद, सच जिसके आनंद में सत्यता है, वो सच्चिदानंद है और अंत तक रहने वाला है। और अंत में हमको क्या बोला गया? नमो नमः। नमो नमः को यदि हम उल्टा करते हैं तो इसका मतलब हुआ नमो का मौन और नमः का मन। हे मन, तू मौन होकर के उच्च सत्य सच्चिदानंद की वाणी को सुन ले, उसको धारण कर ले, उसको पहचान ले। जैसे प्रकृति में बताया जाता है कि कोई बच्चा अपने पिता के साथ मेला देखने के लिए जाता है, लेकिन वो वहाँ की चीज़ देख करके अपने पिता से बिछड़ जाता है और इन चीज़ों के अंदर वो भरम जाता है, उलझ जाता है। लेकिन जब उसको अपने पिता की नहीं दिखते हैं और उनकी याद आती है तो वो अपने पिता को पुकारता है। ऐसे ही उसका पिता तो सर्वव्यापी है, सब जगह उसको देख रहा है कि मेरा बच्चा यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, और पिता ही उसको ढूंढता है। बच्चे में इतना सामर्थ्य नहीं होता है कि वो अपने पिता को ढूंढ लेगा, लेकिन पिता ही अपने पुत्र को ढूंढ लेता है और उसको ढूंढ करके बोलता है, देख मैं आ गया हूँ, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं पहले भी तेरे साथ था, लेकिन गलती तेरी थी। तू मेला देखने गया और तूने उंगली छुड़वा ली, इसके लिए ही मैं तेरे से बिछड़ गया। अब तेरे को क्या करना है कि हर पल मेरी उंगली पकड़ के रखना है। यदि तू मेरी उंगली पकड़ेगा तो मैं तेरी को कभी छोड़ूंगा नहीं, लेकिन तू यदि उंगली छुड़ा करके भाग जाएगा तो मैं तो पिता हूँ, मेरा पत्थर का हृदय नहीं है, तो मैं भी सोचूंगा कि बच्चा खेलने के लिए गया है। यही बात हमारे वेदी गुरु साईं अरुण जी हमको बार बार समझा रहे हैं। देखो, परमात्मा का दर्शन दीदार कर लो, उनकी अनुभूति को सुन लो, उनकी अनुभूति को ग्रहण कर लो, आओ अपना कल्याण कर लो। रोज़ रोज़ यदि हम ये सत्संग सुनेंगे तो वो रस्सी जैसी ही हमारी अवस्था हो जाएगी। हम इतनी मजबूत रस्सी बन जाएंगे कि ये संसार की मोह माया मद लोभ ईर्ष्या, ये पांचों खड़ ऋतु हमको हिला नहीं पाएंगे और हम एक पक्के उसके बच्चे बन जाएंगे, संत बन जाएंगे, महात्मा बन जाएंगे। गुरु के आगे नज़र मिलाने की हमारी हिम्मत आ जाएगी, नहीं तो हम गुरु के आगे भी नज़र नहीं मिला सकते, क्योंकि हम गलत है। हम सही जब होंगे जब हम हमारे गुरु की वाणी को, उनके वचन को मान करके उस परमात्मा की अनुभूति करेंगे। गुरु की एक एक वाणी हमको माननी है, एक एक बात, एक एक भेद हमको इनसे समझना है। जो चीज़ समझ में नहीं आए वो चीज़ हम कहीं भी अगल बगल के संतों से पूछ सकते हैं, गुरु जी को व्हाट्सएप पर लिख करके भेज सकते हैं। संतों महात्माओं, ये तो गुरु की बहुत बड़ी कृपा है। इन वेदी गुरु का हम जितना भी गुणगान करें उतना ही कम है। एकदम सरल हृदय के है और सबका कल्याण ही चाहते हैं। हम सुनते भी हैं कि कितने ही लोग इनसे तरह तरह के क्वेश्चन करते हैं। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरा ऑपरेशन कर दीजिए लेकिन मैं ठीक हो जाऊं तो उसकी गारंटी दो।
लेकिन डॉक्टर क्या बोलता है कि भगवान के भरोसे छोड़ दो, मेरा काम है कार्य करना। वैसे ही हम सुनते हैं कई संत बोलते हैं कि गुरुजी मैं आपके वीडियो तो सुन लूँगा, लेकिन मेरा मोक्ष होगा या नहीं, मेरे को शब्द भेद सुनेगा कि नहीं, मेरे को परमात्मा की प्राप्ति होगी कि नहीं। लेकिन हमको विश्वास करना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर को हम सौंप देते हैं कि डॉक्टर साहब आप ही हमारे भगवान हो, आप ही हमको ठीक करने वाले हो, आप ही सब कुछ करने वाले हो, तो डॉक्टर भी उस परमात्मा का ध्यान करके सही रूप से अपना कार्य करके यही बोलता है कि भगवान आपको ठीक करेगा। उस परमपिता परमात्मा पर भरोसा रखिए। यही बात हमको माननी है। वेदी गुरु का जो वचन आ रहा है उस वचन की हमको पालना करनी है, और गुरु जी से यही बार बार समझना है कि वो कहाँ पर हमको समझा रहे हैं और कहाँ पर हम नहीं समझ पा रहे हैं। संतों महात्माओं ऐसे ऐसे संत हैं जो हमको 1 मिनट में हमारी सारी शंकाएं दूर कर देते हैं, लेकिन हमको मन में कोई तरह का भ्रम नहीं होना चाहिए। फिर यदि भ्रम रह गया तो कैसी संत वाणी, कैसी गुरुवाणी। इसके लिए तो बोला जाता है कि जो जो हम वाणी सुनते जाएंगे, जो जो हम सत्संग सुनते जाएंगे, जो जो गुरु की बात मानते जाएंगे, त्यों त्यों ही हमारा कल्याण ही कल्याण है। संतों महात्माओं जैसे हम सुनते भी है कि एक जड़ भरत हुए हैं, बहुत बड़े ऋषि थे और वो हमेशा ही मालिक का ध्यान रखते थे, उसकी पूजा बंदगी करते थे। एक बार कहीं वो जा रहे थे तो रास्ते में उनको एक कोई घायल मृग मिल जाता है। वो लाकर के आश्रम में उसकी सेवा करते हैं, अच्छे से देखभाल करते हैं। धीरे धीरे करके वो मृग ठीक हो जाता है, लेकिन भरत मुनि के मन में उसके प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है, और वो प्रेम इतना बड़ा रूप ले लेता है कि अंत तक वो सुबह शाम जैसे अपने बच्चे को देखते हैं वैसे उसकी देखभाल करते हैं। इसीलिए उनके मन में वो ही रहता है, और अंत समय भी उसी को ध्यान में रखते हुए वो अपने प्राण त्याग देते हैं। इसलिए उनको एक मृग योनि में वापस आना पड़ता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि अंतगति सो गति, अंत में जो हम सोचेंगे वो ही हमको प्राप्त होगा। लेकिन भेदी गुरु ने तो हमारे सारे संशय दूर कर दिए, सब ओर से पर्दा हटा लिया, कोई तरह की शंका रखी ही नहीं, कोई हमारे प्रश्न होना ही नहीं चाहिए। देखिए कैसे कैसे वेद शास्त्र जो हमने हमारे ज़िंदगी में कभी सुने भी नहीं थे, हमारे पूर्वज भी उनके बारे में आज तक हमारे को नहीं बताए थे, उन्होंने कैसी कैसी चीज़ हमारे को पढ़ने के लिए दी है। यदि एक एक लाइन, एक एक वचन भी हम उनमें से पढ़ेंगे तो बहुत बड़े काम की चीज़ है, हमारा कल्याण हो जाएगा। संतों महात्माओं उन्होंने सार शब्द सब, फिर और कई बुक जैसे अभी भागवत गीता का पूरा उन्होंने भंडार हमको दिया है, पूरी कैसेट दी है, रिकॉर्डिंग दी है, रोज़ वीडियो दे रहे हैं, अलग अलग संतों के विचार भर के भेज रहे हैं। संतों जिस दिन हमको ये बात पूरी तरह से समझ में आ जाएगी, हम पूरे तरह मोक्ष हो जाएगा और हमको फिर कोई तरह की चिंता कामना नहीं रहेगी। संतों महात्माओं अंत में हम वो भेदी गुरु से यही कल्याण मांग करते हैं कि आप इसी तरह सब जीवों का भला करते रहे। परमात्मा ने आपको सबके भले के लिए ही भेजा है और आप सब जीव का कल्याण करने आए हो। और वो फिर कबीर साहब जी की वाणी भी आपके लिए एकदम सत्य होगी, क्योंकि आप नौतम श्रुति में आए हो। और जब न रहेगा
ईसा न रहेगा मूसा, ईसा और मूसा दोनों ही निकल जाएंगे। न ये मंडली रहेगी न ये नवाज रहेगी, खाली एक ही बाण, एक ही तीर, एक ही वाक्य, एक ही कथन मेरे भेदी गुरु के नामों से जो वाणी निकलेगी वो सत्य हो जाएगी, और जो भी इसको सुन लेगा उसका कल्याण हो जाएगा, इनका सुन लेगा उसका भी कल्याण हो जाएगा। जिस संत को पूरी तरह से 24 घंटे इसकी अनुभूति हो गई, उनकी वाणी सुनने से भी आपका कल्याण हो जाएगा। और यदि आपको शब्द भेदी आवाज़ नहीं आ रही है लेकिन आपको विश्वास भी हो गया तो भी आपका मोक्ष हो जाएगा। अंत में मैं दासानो दास अशोक बागला गुरु के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित होता हूँ। बोला भी है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो लखाए। साध संगत जी, दुनिया ने तो इसका अर्थ का अनर्थ कर दिया है कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, लेकिन गोविंद कौन सा है ये हमको गुरु बताता है। लेकिन लोगों ने तो क्या बोल दिया कि भगवान को छोड़ दो, गुरु को मान लो, परमात्मा को त्याग दो और गुरु को मान लो। लेकिन हमारे गुरु जी ने इसका सही अर्थ बताया है कि गोविंद दियो लखाए, गोविंद दियो लखाए। उस गोविंद कौन सा है वो हमको बता दिया कि तेरे को सही रूप से मोक्ष का जाने का रास्ता मैंने बता दिया है। अब आगे तेरी मर्जी। यदि हम शरीर के पीछे पड़े रहेंगे तो शरीर को पूछते रह जाएंगे, माया के पीछे पड़े रहेंगे तो माया को पूछते चले जाएंगे। और गुरु का वचन मान करके जो गुरु ने हमको बोला है कि देख, खोल तेरी पलक, देख परमात्मा की झलक तेरे सामने खड़ा है और तू दर्शन दीदार कर ले, यही गुरु का कहना है, यही हम सबको मानना है। अंत में मैं भेदी गुरु साईं अरुण जी को बार बार चरणबद्ध होकर के दंडवत प्रणाम करता हूँ। सभी संतों को, सभी सकल हंसों को बारंबार मेरा प्रणाम स्वीकार हो। संतों महात्माओं, आशीर्वाद ऐसे ही रखना कि हम गुरु की बात पर चलते जाए। जो गुरु ने हमको सिखाया है, जो गुरु ने हमको रास्ता दिखाया है, उस पर हम सब चलते रहे और मैं भी चलता रहूं, आप भी चलते रहे। और यही सभी के मंगल के लिए, सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, सबका सब विधि हो कल्याण। हे मेरे परमात्मा, ऐसे गुरु के वचन से तू पूरे संसार का कल्याण करना, पूरे विश्व का कल्याण करना। हर मनुष्य को, हर जीव को तेरे दर्शन दीदार हो, तेरी अनुभूति हो और तेरी प्रेरणा मिले, ऐसा ही सबके साथ हो। यही प्रार्थना, यही अरदास कि तू जहाँ भी जाए, तू जहाँ भी रहे, सब तेरे हृदय में रहे, सब तेरे उत्साह में रहे, सारे संत तेरे प्यार में झूमते रहे। प्यार से कहना जी, सत साहेब जी, साहेब बंदगी जी, साहेब बंदगी।